पहुंचा और उस रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट कहाँ पे आ रहा है धीरे धीरे। अब क्या कर रहा है, यही होता है हम लोग बात करते हैं ना, इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, पावर ऑफ रेजिस्टेंस, पावर ऑफ सपोर्ट, ऐसे। तो मार्केट उस जोन में जब पहुंचता है तब वो अपना काम करता है या तब वो अपना पावर दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब से ये हैंगिंग मैन बना हुआ है, जब से ये हैंगिंग मैन बना हुआ है उसके बाद से मार्केट हर रोज क्या किया है, अपने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक किया, ठीक है। इसके लो को इसने ब्रेक किया, इसके लो को इसने ब्रेक किया। अब इसी तरीके से मार्केट जब तक लोअर लो बनाते जाएगा ना, तो फर्स्ट जो ट्रेड होगा, जो इंट्राडे का फर्स्ट ट्रेड होगा, वो हमें कहां पे मिलेगा, वो डाउन साइड के लिए मिलेगा। और जो सेकंड ट्रेड होगा वो हमें अप साइड के लिए मिलेगा। फिलहाल मार्केट यहाँ पे क्या किया है इंट्राडे में, इंट्रा इंट्राडे हम किस तरीके से प्लान करते हैं, देखिए लोअर लो बनाते तो आ रहा है, लेकिन मार्केट इसी लेवल से बाउंस बैक किया था, ठीक है। मार्केट क्या किया था, इसी लेवल से बाउंस बैक किया था। तो ये लेवल हमारे दिमाग में होना चाहिए था अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो। अगर हम ट्रेडिंग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो साथ ही साथ हमारे पास ये वाला जो लेवल था वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहा था, और साथ ही साथ ये वाला लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो मार्केट रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में किस तरीके से चलता है और हमारी वो कौन सी स्ट्रैटेजी होती है जिसके बेस पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं, साथ ही साथ स्टॉप लॉस होता है, टारगेट होता है, डज इट मीन। लेकिन अगर हम किसी भी स्टॉक को ट्रेड करते हैं तो उससे पहले वो स्टॉक हमारे सेटअप में आना चाहिए। जब हमारे सेटअप पे आता है तब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट क्या किया, देखिए मार्केट यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, रेजिस्टेंस जोन में पहुंचा। रेजिस्टेंस जोन में पहुंचने के बाद मार्केट धीरे धीरे करके कहाँ पे आ गया, अपने उस लेवल पे। इंट्राडे का जो सपोर्ट बन रहा है ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं है, ठीक है। ये तो इस मूव का 50% आएगा 24,800 के आसपास, लेकिन फिलहाल इंट्राडे के लिए ये सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट देकर के मार्केट ने काफी अच्छी शार्प अपसाइड की रिकवरी की थी। तो यहाँ पे ये वाला लेवल एक बार प्रोटेक्ट कर सकता था मार्केट को, और मार्केट ने वही काम किया, इसको प्रोटेक्ट किया। अब चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर मार्केट डाउन साइड में नीचे की साइड में आया तो हमारा कौन सा ट्रेडिंग स्पॉट था, अप साइड में निकला तो हमारा कौन सा ट्रेडिंग स्पॉट था। तो हमारा ट्रेडिंग स्पॉट हमें तब दिखता है जब हमारे पास प्रॉपर कोई सेटअप होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप के लिए सुपर ट्रेंड यूज करता हूं। मैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप के लिए सुपर ट्रेंड यूज करता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाता हूं, और 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि 15 मिनट के चार्ट पे मार्केट यहाँ पे सुपर ट्रेंड को मैं लगा लेता हूं। तो देखिए मैंने सुपर ट्रेंड को यहाँ पे लगा लिया, और सुपर ट्रेंड के साथ साथ अगर मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे है, अगर मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे है तो मुझे डाउन साइड का ट्रेड लेना है। मार्केट सुपर ट्रेंड के ऊपर गया तो अप साइड का ट्रेड लेना है, ठीक है। एक बार मैंने, हालांकि बहुत फास्ट फास्ट होता है इंट्राडे में, रिकमेंड कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक बार जब यहाँ पे ये वाली क्लोजिंग मिली थी ना, तो यहाँ पे जो इनसाइड कैंडल मिली थी, मैं बोला था यहाँ से कम 320 तो जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ पे 280 के पास से रिटर्न हो जाता है। तो यहाँ पे हमें भी 60 पॉइंट का यहाँ पे भी गेन मिला है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इस सेटअप के बारे में बात करेंगे कि मार्केट कब और कहाँ पे किस तरीके से रुकता है। फिलहाल मार्केट 15 मिनट के चार्ट पे देखिए हम कहाँ पे हैं, 15 मिनट के चार्ट पे सुपर ट्रेंड के नीचे हैं। और साथ ही साथ अब हम 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे कि कौन कौन सा हमारा ट्रेडिंग स्पॉट रहा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कैंडलिस्टिक पैटर्न को सबसे ज्यादा फेवर करता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे इंट्राडे में अगर कुछ लगता है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंडलिस्टिक पैटर्न। मैं बिना कैंडलिस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न के तो कोई ट्रेड ही नहीं करता, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं चार्ट पे यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो हम चूंकि थे 15 मिनट के चार्ट पे सुपर ट्रेंड के नीचे, तो मुझे एक कैंडलिस्टिक पैटर्न, नेगेटिव कैंडलिस्टिक पैटर्न चाहिए था। और मार्केट ने यहां पे बनाया क्या, यहां पे बनाया शूटिंग स्टार, ठीक है। यहाँ पे क्या बनाया, शूटिंग स्टार। और जैसे शूटिंग स्टार का लो ब्रेक होता है, मार्केट देखिए किस तरीके से, यहाँ पे शूटिंग स्टार का जैसे लो ब्रेक होता है, मार्केट किस तरीके से डाउन साइड में काफी अच्छा हमें ट्रेड दे देता है। ये तो बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब हमारा जो, देखिए ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम ट्रेड लेंगे, अप साइड का ट्रेड नहीं लेंगे, ये जोन हमारे लिए एग्जिट करने का जोन है। देखिए इंपॉर्टेंट, जब हम ट्रेडिंग करते हैं ना, तो जितना हमारे लिए एंट्री इंपॉर्टेंट होता है उतना ही हमारे लिए एग्जिट भी इंपॉर्टेंट होता है। तो हमें ये पता रहना चाहिए कि किस लेवल पे हमें एग्जिट करना है। तो यहाँ पे 24,200 के नीचे मार्केट जिस तरीके से नेगेटिव था, तो यहाँ पे 25,200 के नीचे अगर वीक था, तो 25,100 के आसपास मार्केट, 25,100 के आसपास ये क्या था, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन था, यानी हम यहाँ पे बाइंग कर लेना था। अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, यदि सेल किया, तो हमें यहाँ पे बाइंग करना है। अगर हमने यहाँ पे बाइंग किया तो वापस से फिर इसी जोन में हम पहुंच करके
इसको सेल करेंगे, तो हमारा बाइंग और सेलिंग वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न और चार्ट पैटर्न दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको क्या दिखाया कि अगर हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और वो स्ट्रेटजी मेरी कौन सी है? सुपर ट्रेंड की। अगर प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे चल रहा है तो मैं सेल करूंगा, अगर प्राइस सुपर ट्रेंड के ऊपर चल रहा है तो मैं बाइंग करूंगा। तो यही बाइंग सेलिंग अगर इंट्राडे में हम डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो हमें काफी अच्छा रिवॉर्ड देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको 5 मिनट के चार्ट पे दिखाया कि 15 मिनट पे चार्ट पे हम सुपर ट्रेंड के नीचे थे, 5 मिनट के चार्ट पे हमें प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, जिसे हम क्या कहते हैं? शूटिंग स्टार कहते हैं। जैसे ही शूटिंग स्टार का लो ब्रेक हुआ, यहां से मार्केट ने जबरदस्त 100 पॉइंट का मूव दिया। ये तो बात क्लियर हो गई। उसके बाद जब हम अपने प्रॉफिट बुकिंग जोन में आए, जब हम अपने सपोर्ट पे, इंट्राडे सपोर्ट पे आए, तो वहां पे मार्केट ने कुछ अलग ही पैटर्न बना दिया। क्या पैटर्न बनाया? अब ये पैटर्न चलेगा नहीं चलेगा ये किसी को नहीं पता, ठीक है। लेकिन क्या मैंने ट्रेड किया? बिल्कुल भी नहीं ट्रेड किया। यहाँ पे यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी ट्रेड नहीं किया। ये जो हैमर बना, हैमर बना तो मार्केट धीरे 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 करके कहाँ पे पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। वापस से जिस प्राइस पे हमारा हाई लगा था, डे हाई था, वहां पे हाई को ब्रेक करके वापस ला करके आज की जो ओपनिंग थी उसी के आसपास मार्केट क्लोजिंग कर दिया है, ठीक है। आज की जो ओपनिंग थी उसी के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया है। तो अब मार्केट को ये देखना है कि आज का हाई, आज का लो, आज का हाई, आज का लो हमारे लिए कल के लिए, कल के इंट्राडे ट्रेडिंग सेशन में हमारा आज का हाई, आज का लो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहां पे मार्केट ने क्या बनाया? एक हैमर कैंडल बनाया। क्या बनाया? एक हैमर कैंडल बनाया। अब ये हैमर चलेगा नहीं चलेगा ये आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आप प्रीवियस चार्ट को देखो। अगर प्रीवियस चार्ट को देखोगे तो यहां से एक ब्रेकआउट आया था, मार्केट ने काफी अच्छा अपसाइड का मूव दिया था। तो जब हम इस जोन में आ गए हैं तो इतना अच्छा मूव ना आकर के मार्केट कुछ ना कुछ तो देगा ही, और मार्केट ने जस्ट वैसे ही किया। तो मार्केट का अगर डायरेक्शन क्लियर है और आपका बाइंग सेलिंग जोन डिफाइंड है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न आपका डिफाइन है, तो फिर आपके लिए एंट्री और एग्जिट बहुत आसान होने वाली है। इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस सीख करके जब मार्केट में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो फिर आप यहाँ पे प्रॉफिट बनाने की उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, तो फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है? देखिए, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि मेजरली हम क्या है? डाउन ट्रेंड में। मेजरली 15 मिनट के चार्ट पे हम क्या है? डाउन ट्रेंड में है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि हम सुपर ट्रेंड के ऊपर आ गए। तो अब हमें क्या करना है? देखिए, अब हमें कुछ नहीं करना है। ये जो सुपर ट्रेंड के ऊपर जब तक हम हैं, ठीक है, सुपर ट्रेंड के ऊपर जब तक हम हैं, इस जोन में हम क्या करेंगे? हम अपॉर्चुनिटी अपसाइड के लिए फाइंड आउट करेंगे। हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अपसाइड के लिए फाइंड आउट करेंगे। जब मार्केट सुपर ट्रेंड के नीचे रहेगा तो हमें सेलिंग ढूंढना है, लेकिन अगर मार्केट सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो हमें क्या ढूंढना है? बाइंग ढूंढना है। तो कल के लिए हम क्या कर सकते हैं? मार्केट अगर रेंज में ओपन होता है और रेंज में ओपन होने के बाद अगर अप साइड में मूव करके पुल बैक बनाता है, तो ये पुल बैक हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा कंपेयर टू अदर। यहाँ पे मार्केट फर्स्ट ओपन हो और यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास जाए, रेजिस्टेंस के पास जाने के बाद वापस आए, लेकिन इसके लो को ब्रेक ना करे, ठीक है, इसके लो को ब्रेक ना करें, और मार्केट यहाँ से जब निकलेगा, आप दो जगह पे एंट्री ले सकते हैं। या तो आप यहाँ पे एंट्री लीजिए या तो यहाँ पे आप एंट्री लीजिए। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेने की कोशिश करेंगे ना तो थोड़ा आपके लिए प्रॉब्लम ये होगा कि आपकी हिम्मत नहीं हो पाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप इजिली ले पाते हो तो, लेकिन अगर यहाँ पे लेते हो तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वन वे नहीं जाएगा, हो सकता है यहाँ पे रुक करके फिर जाए। तो इस तरीके से मार्केट चलेगा अपसाइड के लिए। अब देखिए, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन तो हुआ है, ठीक है, मार्केट अगर रेंज में ओपन होता है, रेंज में ओपन होने के बजाय के बाद मार्केट क्या करता है? अप साइड न जाकर के वो डाउन साइड चला आता है, ठीक है। क्या करता है? डाउन साइड। लेकिन डाउन साइड जाने से पहले पहले क्या करता है मार्केट? ये सुपर ट्रेंड को ब्रेक करता है। अगर मार्केट रेंज में ओपन होता है, रेंज में ओपन होने के बाद फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल क्या करती है? सुपर ट्रेंड को ब्रेक करके बेरिश क्लोजिंग देती है। और बेरिश क्लोजिंग के बाद मार्केट अगर इस मूव का लगभग लगभग 50% के आसपास थोड़ा अपसाइड में मूव करने के बाद यहाँ पे अगर कैंडलिस्टिक पैटर्न, नेगेटिव कैंडलिस्टिक पैटर्न बनाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये सुपर ट्रेंड फिर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो वो फिर प्राइस क्या होगा? सुपर ट्रेंड के नीचे आएगा, और सुपर ट्रेंड के नीचे हम यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको कहां पे लेकर के आएगी? इस लेवल के पास लेके आएगी, 25,000 के पास। और 25,000 अभी भी इंट्राडे में 25,000 वाला लेवल हमारे लिए क्या है? एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। 25,250 वाला लेवल हमारे लिए एक एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, साथ ही साथ हमारे लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 25,000। और 25,000 के नीचे की क्लोजिंग 24,800 के पास ला सकती है, जो कि हमारा फाइनल टारगेट है डाउन साइड का। उसके बाद अगर मार्केट आवरली या 2 आवरली चार्ट पे
कोई बुलिश पैटर्न बनाएगा तो फिर हम अप साइड के लिए स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट किस तरीके से हमें ट्रेड देता है। अब अगर हम यहाँ पे सुपर ट्रेंड के ऊपर है तो हमें डाउन साइड का कोई भी ट्रेड देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ बुलिश यानी बुलिश पैटर्न्स फाइट आउट करने हैं। अगर हमें बुलिश पैटर्न मिलेगा तो फिर हम ट्रेड करेंगे। अगर प्राइस सुपर ट्रेंड के नीचे आ गया तो फिर हम यहाँ पे फिर इंतजार करेंगे, प्राइस एक्शन देखेंगे। और प्राइस एक्शन के साथ साथ हम 0.5% का जो मूव होता है अप या डाउन मूव, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो प्राइस आपके सेटअप में आनी चाहिए, उसके बाद 0.5% का जो मूव होता है अप या डाउन मूव, जिस भी डायरेक्शन में हम ट्रेड लेते हैं उस डायरेक्शन में 0.5% का ऑलरेडी मूव हमें मिलना चाहिए। अगर मूव मिलेगा तभी हम ट्रेड कर पाएंगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे रहा ये आज का एनालिसिस। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।